अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम बात कर रहे होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनके माइंडसेट के अंदर या उनके अंदर आमतौर पर क्या फर्क पाया जाता है। मैं चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ एक क्रिकेट लवर हूँ, क्रिकेट फैन हूँ, बहुत सालों से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ, तो मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं और वही चीजें मैं इस वीडियो के अंदर अपनी ओपिनियन के तौर पर एक्सप्रेस करने वाला हूँ। अगर आप मेरी इन बातों से एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। आमतौर पर यह देखा जाता है, अगर टैलेंट के एतबार से बात किया जाए ना, तो पाकिस्तान की टीम के अंदर भी और इंडिया की टीम के अंदर भी टैलेंट के एतबार से जो पूरी कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ जाता है, पाकिस्तान की टीम के अंदर अक्सर जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं वो अपनी जगह नहीं बना पाते और उसकी वजह एक सिफारशी कल्चर है। जबकि इंडिया के अंदर सिफारिशें चलती होंगी, मैं नहीं कहता कि नहीं चलती होंगी, लेकिन वो वाकई टैलेंट ही ऊपर लेकर आते हैं। पहली चीज टैलेंट की बात। दूसरी बात माइंडसेट की। आप अक्सर देखते हैं कि जब कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर मेहनत करके ऊपर आ जाता है, हम बाबर आजम की मिसाल ले लेते हैं। जब उसका पूरी दुनिया में नाम बनना शुरू होता है ना, तो वो जो स्टारडम है वो उसके दिमाग को चढ़ जाता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनके दिमाग को वो चीज इस तरह से नहीं चढ़ती, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े हीरोज हैं। तो जब वो देखते हैं कि उनके आइडल्स कौन हैं, सचिन है, सचिन पाजी हैं या विराट कोहली सर हैं, तो उसके बाद वो हम्बल हो जाते हैं कि अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। पाकिस्तान के पास शायद इस तरह का माइंडसेट नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उस तरह का माइंडसेट नहीं रखते और जो ही थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वो जब उनको एड्स मिलना शुरू होते हैं या ब्रांड्स मिलना शुरू होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में डिप आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि अक्सर क्रिकेटर्स तो उससे कभी रिकवर ही नहीं कर पाते। तीसरी चीज के ऊपर बात आ जाती है अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना। इंडियन क्रिकेटर्स को मैंने आज तक एक दूसरे के खिलाफ बात करते नहीं देखा। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि सचिन पाजी सहवाग को लैश आउट कर रहे हो या सहवाग जो हैं वो विराट कोहली के बारे में कोई बहुत ज्यादा घटिया स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। या फिर कभी ये भी नहीं देखा गया कि विराट कोहली उठकर जो है वो सुनील गावस्कर साहब के बारे में कोई इस तरह का स्टेटमेंट पास कर दे। लेकिन जब आप पाकिस्तान की तरफ आते हो तो अनफॉर्चुनेटली ये बात बहुत कॉमन है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, पुराने या नए, वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या अपने आप को बेहतर शो करने के लिए जो अपने फेलो क्रिकेटर्स हैं, सीनियर या जूनियर, उनके बारे में बुरी भली बातें करते ही रहते हैं। जैसे भी रिसेंटली जो शुएब अख्तर हैं, उन्होंने मोइन खान के बारे में एक स्टेटमेंट दे दी और वो वीडियो जो है वो देखकर बंदे को शर्म ही आती है। इसी तरह से जो मोहम्मद यूसुफ हैं, उन्होंने टीवी के ऊपर बैठकर रमीज राजा के ऊपर लैश आउट कर दिया। उनको कहा कि आप तो सिर्फ एक इंग्लिश के टीचर हैं, आपको कमेंटेटिंग के अलावा कुछ नहीं आता, क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता आपको। ये कुछ चीजें होती हैं जो मीडिया ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि इंडियन क्रिकेटर्स एक दूसरे के बारे में ऐसे बात करें, बल्कि हमेशा इंडियन क्रिकेटर्स पाजी करके अपने सीनियर्स के बारे में बात करते हैं। अगर कभी आप विराट कोहली के मुंह से सुने तो वो सचिन नहीं कहते, वो कहते हैं सचिन पाजी। इसी तरह से जब वो युवराज सिंह के बारे में भी बात करते हैं, हालांकि जो युवराज सिंह है वो इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन उनकी जो करियर की एंडिंग है वो कोई बहुत अच्छी नहीं हुई थी। तो जितने भी क्रिकेटर्स बात करते हैं वो यूवी पाजी करके बात करते हैं। ये चीज जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा लैक करती है। फिर अगली चीज आ जाती है वर्क एथिक। जो वर्क एथिक इंडियंस का है ना, वो अनफॉर्चुनेटली मेरा दिल दुखता है ये बात कहते हुए, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का नहीं है। जैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक सर्टन लेवल के ऊपर रीच कर जाते हैं ना, उसके बाद वो अपनी अपने जो ऊपर मेहनत होती है ना, जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो छोड़ देते हैं। जिस तरह अगर आप उमर अकमल को देख लें, इवन आजकल अगर आप बाबर आजम को भी देख लें कि जैसे ही वो एक लेवल के ऊपर आ गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। मतलब उन्होंने सीरियस लेना ही छोड़ दिया इस चीज को। मतलब आप ये देखो कि अगर हम दुनियाई क्रिकेट के मॉडर्न ग्रेड की बात करें तो वो विराट कोहली है। इस बात में सब मुत्तफिक हैं। विराट कोहली कैसे ऊपर आए थे, अगर आप उनकी स्टोरी को जानते हो, उन्होंने अपनी फिटनेस को बेहतर किया था और बाबर आजम ने अपनी फिटनेस को ही गिरा दिया। इसी तरह से अगर आप अहमद शहजाद को देखते हैं, शर्जील खान को देखते हैं, मतलब उनके वर्क एथिक को सीरियस ही नहीं लेते, वो अपने काम को सीरियस ही नहीं लेते। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आते हैं, जैसे ही नाम बनना शुरू होता है, ब्रांड्स आपको कास्ट करना शुरू करते हैं, आपको एड्स मिलना शुरू होते हैं, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने नोट की हैं, जो कि पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेटर्स के दरमियान है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को इंडियन से सीखने की जरूरत है। और एक चीज मैं और ऐड करता जाऊं कि अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग या इस तरह की एक्टिविटीज में भी हमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। जबकि इंडिया के क्रिकेटर्स की जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ी कम है, या अगर होता भी है तो बाद में पता चलता है कि वो जो केस था वो गलत था। तो अगेन विद द कंक्लूजन,
कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शुड लर्न फ्रॉम इंडियन क्रिकेटर्स? क्या सीखना है? प्रोफेशनलिज्म सीखनी है, क्योंकि मेरा दिल दुखता है जब मैं देखता हूँ कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल हरकतें कर जाते हैं।